हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित मई माह में सप्ताह 1 व 2 में घटित करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उम्मीद है आपने उसके आंसर अपनी नोटबुक में नोट किए होंगे और कमेंट बॉक्स में भी दिए होंगे। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा हाल ही में मोबाइल वायरोलॉजी लैब कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है हैदराबाद के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर। इसके अलावा हमने इनके चेयरमैन की भी बात करी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? धीरेन्द्र पाल सिंह। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस के अंदर। साथ ही वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम भी हमें ध्यान में रखना है। इनका नाम क्या है? मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा, ये इनका नाम है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की खिताब से 1971 में किसे नवाजा गया था? तो 1971 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के सम्मान से किसे नवाजा गया था? ऋषि कपूर जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि उन्हें एक ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो भी चाइल्ड आर्टिस्ट 1971 के अंदर। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने और जल्दी जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों में कौन सी मशीनें स्थापित की जा रही है? तो हाल ही में कौन सी मशीनें स्थापित की जा रही है 4 मेडिकल कॉलेज के अंदर? तो वो है CB नॉट। कौन सी मशीन है? CB नॉट। अच्छा, ये CB नॉट जो है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी आपकी जोधपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर। जोधपुर के अंदर ये SN मेडिकल कॉलेज के अंदर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर, बीकानेर में PBM हॉस्पिटल के अंदर और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर ये स्थापित की जाएगी। इसके अलावा हमने कोबास 8800 के बारे में भी बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। इसे फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह जो कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित जांच करने में उपयोगी है। इसके अलावा ट्रूनेट मशीन, जो थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है, ट्रूनेट मशीन के अंदर भी क्या होगा? ट्रूनेट मशीन वैसे TB के केसेस में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में इसे हम कोरोना वायरस के संक्रमण को जांचने के पर्पज़ से भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सुमेलित कीजिए। इरसरदा बांध, नवनेरा बांध, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, परवन परियोजना। हमें ये क्रॉस चेक करना है कि कौन सा सही है। तो इरसरदा बांध जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? दौसा और सवाई माधोपुर से। ये सही है यहाँ पर। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसमें बनास नदी का जो अतिरिक्त जल है उसको यूज़ किया जाएगा। अच्छा, जब भी हम बांध या फिर किसी जल परियोजना की बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आसपास के क्षेत्रों में, गांव या फिर शहर के अंदर पेयजल की व्यवस्था करना, साथ ही सिंचाई अनुरूप जो पानी है उसकी भी व्यवस्था करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नवनेरा बांध ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और इसमें जिस नदी का पानी यूज़ किया जाएगा वो कौन सी? काली सिंध नदी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो हाड़ौती संभाग से बिलोंग करती है, नहीं, ये इसका आंसर ये वाला होगा, धौलपुर। और परवन परियोजना हाड़ौती संभाग से बिलोंग करती है। तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर से रिलेटेड है, जबकि परवन परियोजना हाड़ौती संभाग से। परवन परियोजना परवन नदी के किनारे परवन नदी से संबंधित है, जबकि धौलपुर लिफ्ट परियोजना चंबल नदी से संबंधित है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सा बांध किस एरिया से रिलेटेड है। हाल ही में वुशु प्रतियोगिता का वुशु संघ द्वारा 3 व 4 मई को किस राज्य में इसका आयोजन किया गया? तो जब भी हम वुशु की बात करते हैं तो आपको यह पता ही होगा कि जो वुशु होता है एक मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है
जिसको अब गेम्स के रूप में भी आयोजित किया जाता है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि नीचे नोट में आप देख सकते हैं। नांदो दाओशू, जिंच ताइजीशू और ट्रेडिशनल इवेंट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। हाल ही में जो वुशु प्रतियोगिता का वुशु संघ द्वारा आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? राजस्थान राज्य के अंदर। ये ऑनलाइन किया गया था। वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? हीरानंद कटारिया। हीरानंद कटारिया, क्या नाम है इनका? हीरानंद कटारिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में नासा के द्वारा मानव चंद्रमा लैंडर बनाने के लिए किन कंपनियों के साथ इसे तैयार करने का ऐलान किया है? तो हाल ही में नासा ने किन कंपनियों के साथ में मानव चंद्रमा लैंडर बनाने के लिए ऐलान किया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम है ब्लू ओरिजिन, डायनेटिक्स, स्पेसएक्स, यानी कि ये सभी कंपनियां इस मिशन में पार्टिसिपेट करेगी। इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है नासा के द्वारा, उसका नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है, वो है आर्टेमिस। आर्टेमिस प्रोग्राम पैच। अब इसके अंदर होगा क्या? नासा इस प्रोग्राम के तहत पहली महिला तथा अगले पुरुष को चांद की सतह पर भेजेंगे। कब तक? 2024 तक। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के साथ 2028 तक चंद्रमा की सतह का अन्वेषण और या फिर हम कहेंगे कि एक्सप्लोर करके मंगल तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सके, इस पर भी कार्य करेंगे। तो ये इनका मिशन है और आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात नासा की करते हैं। नासा को हम इंग्लिश में NASA के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि N जो है नेशनल को बताता है, A एरोनॉटिक्स और S जो है स्पेस और A एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है। तो जब हम इसका पूरा नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्तमान में इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम क्या है? जिम ब्रेडेनस्टाइन। जिम, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये, जिम ब्रेडेनस्टाइन, इनका नाम ध्यान में रखना है। साथ ही नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC के अंदर। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 के अंदर। और कहाँ? USA में। तो ये था नासा के बारे में। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने कोविड-19 से प्रभावित बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर, स्वायत्त शासन विभाग तथा पुलिस विभाग को कुल कितने रुपए की स्वीकृति जारी की है? तो यहाँ पर कितने रुपए जारी किए हैं? किसने? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने। तो ये किए गए 21.06 करोड़। अब ये जो डिवाइडेशन होगा किस किस के बीच में? जिला कलेक्टर्स के बीच में, स्वायत्त शासन विभाग के बीच में और पुलिस विभाग के बीच में। तो 18.06 करोड़ तो आपको जिला कलेक्टर्स को दिए जाएंगे, 1.75 करोड़ स्वायत्त शासन विभाग को दिए जाएंगे और 1.25 करोड़ पुलिस विभाग को दिए जाएंगे। क्यों दिए जा रहे हैं? क्वेश्चन में ही मेंशन है, बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग है वर्तमान में राजस्थान के अंदर, वो किसके पास में है? भंवरलाल जी मेघवाल के पास। भंवरलाल मेघवाल जी के पास। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग है वो किस राष्ट्रीय संस्थान के अंडर में आता है? तो वो आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट। और अभी वर्तमान में भारत के अंदर कितने सेंटर हैं इसके? टोटल 30 सेंटर हैं। किसके? NIDM के, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के 30 टोटल सेंटर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में CSIR ने किसानों के साथ में वृद्धि तथा समय पर आर्थिक एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में CSIR, इसका मतलब क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान। इंग्लिश में एक बार वापस रिपीट करता हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद, ये इसका नाम होगा। अभी कौन सी ऐप लॉन्च कर रहे हैं? ये लॉन्च कर रहे हैं किसान सभा। क्यों लॉन्च कर रहे हैं? ताकि किसानों को लाभ में वृद्धि मिल सके। किसान जो भी उपज कर रहे हैं, यानी जो भी खेतों के अंदर बो रहे हैं, उसके बाद में जब वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनकी फसल जाने से पहले उनको थर्ड पर्सन को पहले इंक्लूड करना पड़ता है, जिन्हें हम बिचौलिया के नाम से भी जान सकते हैं। यह उनको उनकी फसल को डायरेक्ट मंडी तक पहुंचाने या फिर जहाँ पे भी फसल की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुंचाने में एक व्यवधान के रूप में ये सामने आते हैं, और इस वजह से जो एक्चुअल प्राइस किसानों को मिलना चाहिए, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए CSIR ने किसान सभा एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उन्हें आर्थिक एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा और साथ ही उनके लाभ में वृद्धि तथा समय पर आर्थिक सहायता मिल सके, इस प्रकार की जो हेल्प है वो इस ऐप के द्वारा इनको मिलेगी। CSIR के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? यहाँ जो सेकंड पॉइंट है नोट के अंदर वो आप देखिएगा, रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, महासागर विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन औषध, जीनोमिकी, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, आप नैनो टेक्नोलॉजी से खनन, वैमानिकी उपकरण, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक विषयों व क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो इसका कितना ब्रॉड और व्यापक इसका क्षेत्र है तो आप ये देख सकते हैं। साथ ही ये सामाजिक प्रयासों से जुड़े अनेक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अंतरक्षेपण उपलब्ध कराता है, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य, आवास, ऊर्जा, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र भी शामिल है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव संसाधन विकास में CSIR की भूमिका भी उल्लेखनीय है। तो ये सारे इसके वर्क्स हैं CSIR के, आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1942 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी? जो फाउंडर्स माने जाते हैं CSIR के, उनका नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर जी। शांति स्वरूप भटनागर जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये था CSIR के बारे में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि CSIR के प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद दवा मधुयष्टि आदि काश्य को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने हेतु लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये नाम ध्यान रखना है। साथ ही जो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। इनका नाम ध्यान रखना है। क्या आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? एक कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि समर कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है, उसका नाम क्या है? शिमला। क्या आप विंटर कैपिटल बताएंगे हिमाचल प्रदेश की, कि विंटर कैपिटल हिमाचल प्रदेश की क्या है, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। विश्व श्रमिक दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया। विश्व श्रमिक दिवस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान से संबंधित जो हमारा श्रम विभाग है वो, और जो मंत्री हैं श्रम विभाग के, उनका नाम भी हमें ध्यान में रखना है। तो वो क्या है? टीकाराम जी जूली इनका नाम है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो किसके पास में? संतोष गंगवार जी के पास में। संतोष गंगवार जी के पास में। तो ये नाम ध्यान रखना है। फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और वर्तमान में जो इसके हेड है, डायरेक्टर जनरल जो है, उनका नाम क्या है? गाय राइडर। क्या नाम है इनका? गाय राइडर। तो
ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1999 के अंदर की गई थी, 1919 के अंदर की गई थी, 1919 के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं विश्व श्रमिक दिवस से संबंधित इंफॉर्मेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में HMSI यानी होंडा मोटर एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो इनका जस्ट आपको नाम ध्यान रखना है, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? अत्सुशी ओगाटा ये नाम है इनका। हाल ही में किस अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और खुशी बीवी संस्थान के बीच करार किया है, जिसके तहत आशा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदेश में महत्वपूर्ण डिजिटल हेल्थ सर्वे कराया जाएगा? तो हाल ही में किस अभियान के तहत ये करार किया गया है? ये किया गया है निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। होगा क्या? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य स्तर में अभियान के संचालन, प्रशिक्षण एवं डिजिटल हेल्थ सर्वे सहित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ये जो करार है वो किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम क्या है? डॉक्टर रघु शर्मा। हाल ही में किस विभाग द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 3 मई को राजस्थान टूरिज्म वर्चुअल वॉक का आयोजन किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग। तो इसका आप आराम से बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन विभाग। वर्तमान में जो पर्यटन विभाग है उसके जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है राजस्थान में? विश्वेंद्र सिंह। साथ ही RTDC इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, यानी राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 को। ये डेट हमें ध्यान रखनी है। और वर्तमान में जो टूरिज्म स्लोगन है वो क्या है? पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में ये नेशनल पार्क चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर्स थे और उनके जो शावक थे उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क? ये किस राज्य के अंदर है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं वो कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 9। यानी कि नाम आप ध्यान रखिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ आपको। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा आपका? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यानी टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में? 6 नेशनल पार्क जहाँ पर टाइगर्स अवेलेबल है। लास्ट ईयर बाघों की जो मृत्यु हो रही थी, यानी टाइगर्स की और जो भी लॉयंस थे उनकी मृत्यु हो गई थी एक वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम भी आपको ध्यान रखना है। उस वायरस का नाम क्या था? CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो एक रीज़न ये भी था वायरस की वजह से कि लॉयंस या फिर टाइगर्स जो भी थे कंट्री के अंदर उनकी डेथ हो रही थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित है। ये प्रोजेक्ट भारत के अंदर चल रहा है और इससे संबंधित कथन हमें दे रखे हैं, आप एक बार पढ़िए इसे। कथन 1 जो है उसमें दिया है 13 एकड़ में नया तिकोना संसद भवन का निर्माण किया जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है। संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाले संसद भवन के साथ केंद्रीय सचिवालय के लिए 10 नए भवन बनेंगे। इसके अलावा पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे ये बनेगा। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं कि 13 एकड़ में नया तिकोना संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। लागत जो है 20,000 करोड़ है और संसद के दोनों सदनों के लिए, दोनों सदन कौन कौन से हो जाएंगे? अपर हाउस और लोअर हाउस, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन को हम किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उच्च सदन या फिर
अपर हाउस, इसे हम किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से, राज्यसभा। और जो आपका लोअर हाउस होता है यानी निम्न सदन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोकसभा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, लोकसभा तो होगा आपका निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। तो ये सभी कथन सत्य हैं और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस देश द्वारा डिजिटल करेंसी में भुगतान का ट्रायल शुरू किया जा रहा है? तो हाल ही में किसके द्वारा ये किया जा रहा है? ये किया जा रहा है चीन के द्वारा। चीन के 4 प्रमुख शहर, इनके नाम क्या है? शेंजेन, सुंजो, चेंगडू और शियागॉन। वापस नाम ले रहा हूँ, शिंजेन, सुंजो, चेंगडू और शियागॉन। इन 4 शहरों के अंदर ये जो डिजिटल करेंसी है इसका ट्रायल किया जाएगा। और यह ई करेंसी जो होगी बिटकॉइन और फेसबुक के लिब्रा जैसी क्रिप्टो करेंसी के जो इसमें फ़ीचर्स हैं वो इस करेंसी के अंदर अवेलेबल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है। जो वर्तमान में ओलंपिक होने थे टोक्यो के अंदर वो तो रद्द हो चुके हैं, लेकिन जो विंटर ओलंपिक होने हैं वो कब होने? 2022 के अंदर। कब होने? 2022 में। और ये कहाँ होने थे? बीजिंग के अंदर। कहाँ होंगे? बीजिंग के अंदर। और बीजिंग के ये जो 4 शहर हमने नाम लिए थे अभी, शेंजेन, सुंजो, चेंगडू और शियागॉन, ये बीजिंग के सैटेलाइट भी कहे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और बीजिंग में जो ओलंपिक होंगे वो कौन से ओलंपिक होंगे? विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। तो ये ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस राज्य में ई मंडी व्यवस्था लागू की जा रही है? तो ये किस राज्य में लागू की जा रही है? ये लागू की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य सर्वाधिक लघु वनोपजों की खरीद करने वाला राज्य बना है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ जो है वो सर्वाधिक लघु वनोपजों की खरीद करने वाला राज्य बना है। और इसकी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है? इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। इसके अंदर वनों के ऊपर जो उपज होती है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं इमली बीज सहित, महुआ के जो फूल होते हैं सूखे फूल वो, इमली के फूल, इसके साथ ही शहद एट्सेट्रा, ऐसे कई सारे जो उपज थी वो हुई थी। और इसमें जिसने टॉप किया है वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका नाम आप जानते ही हैं, क्या नाम है उनका? भूपेश बघेल। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके। वर्तमान में किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है? तो हाल ही में ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में किसके पास में है? यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल एंड टूरिज्म में। ये किसके पास में है? ये है प्रहलाद सिंह पटेल के पास में। प्रहलाद सिंह पटेल, ये इनके पास में। और जो राजस्थान का पर्यटन मंत्रालय है वो हमने अभी, पर्यटन विभाग है वो हमने अभी डिस्कस किया ही था, वो किसके पास में है? विश्वेंद्र सिंह जी के पास में। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सत्य कथन पहचानिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। ये कथन बिल्कुल सही है। आयुष कवच कोविड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आयुष कवच कोविड एवं नहीं है, ये ऐप है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ? ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो
यहाँ ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये ऐप है तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। बायजूस लर्निंग ऐप के संस्थापक क्या नाम है इनका? बायजू रविंद्र भारत के सबसे युवा अरबपति हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यही सबसे युवा अरबपति हैं, तो इनका नाम हमको ध्यान रखना है। विश्व कल्याण के लिए आर्य समाज संगठन के आह्वान पर 3 मई को 36 देशों में विश्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? आर्य समाज संगठन के द्वारा। तो ये कथन भी सही है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में किस वर्चुअल सभा में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख ने भाग लिया? और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, उन्होंने संबोधन किया था इस सभा को। और इस सभा का नाम क्या है? प्रार्थना सभा। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी सभा है ये? प्रार्थना सभा। इस प्रार्थना सभा से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रार्थना समाज अलग है, प्रार्थना सभा अलग है। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और सन क्या होगा? 1867 के अंदर। कब? 1867 में। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में जो पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसके जो अध्यक्ष अभी कौन बने? उनका नाम क्या है? अधीर रंजन। अधीर रंजन जी अभी इसके अध्यक्ष बने। इनका जो कार्यकाल होगा, टेन्योर जो होगा वो क्या होगा? 1 ईयर का होगा। पीएसी करता क्या है? पीएसी एक संसदीय समिति है जो कि कैग यानी कि CAG कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसको ऑडिट करता है, यानी उसका लेखा जोखा करता है। तो पैक का कार्य क्या होता है? एक संसदीय समिति है जो कि कैग की रिपोर्ट का लेखा जोखा करती है, उसकी जांच करती है। पैक के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 मेंबर तो आपके जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, यानी कि निम्न सदन से होते हैं। और जो 7 होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रिलायंस जियो में किस अमेरिका कंपनी ने निवेश किया है? फेसबुक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सिल्वर लेक, कोका कोला। तो ये किया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फेसबुक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और सिल्वर लेक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कैलिफोर्निया में आयोजित हुए क्लाइमेट चेंज मेकर टीन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को फाइनल लिस्ट में रखा गया है? तो ये फाइनल लिस्ट में जो नाम आया है वो कौन सी फिल्म है? जयपुर एक्टिविस्ट। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम क्या है? ईशान हर्ष। तो ईशान हर्ष की जयपुर एक्टिविस्ट को कैलिफोर्निया में आयोजित हुए क्लाइमेट चेंज मेकर टीन फिल्म फेस्टिवल में फाइनल लिस्ट में रखा है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है वंदे भारत मिशन, ये लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो मंत्री हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, या फिर आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसे हम कह सकते हैं, वो किसके पास में है? श्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास में। हरदीप सिंह जी पुरी, हरदीप सिंह जी पुरी, इनके पास में क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो नाम क्या है? गरुड़ा। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड निदेशक कौन बने? तो वर्तमान में एनटीपीसी के जो
संचालन यानी ऑपरेशन के जो निदेशक हैं वो कौन बने, वो बने रमेश बाबू जी। और जो प्रॉपर प्रेसिडेंट और निदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल जो हैं उनका नाम क्या है, श्री गुरदीप सिंह जी। ये तो आपके डायरेक्टर जनरल हैं। और जबकि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस यानी कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन बने हाल ही में, रमेश बाबू भी। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1975 के अंदर। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। एनटीपीसी का जो पूरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथ ही यह 2010 में एक महारत्न कंपनी बन गई थी। आपको पता है कि कंपनियां को डिवाइड कर रखा है उनके टोटल रेवेन्यू के हिसाब से कि उनका रेवेन्यू पर ईयर कितना रहता है, पर मंथ के हिसाब से। और उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो जो एनटीपीसी है वो किस कैटेगरी में आती है, महारत्न कैटेगरी के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। स्पंज सिटी का विचार मूलतः किस देश से संबंधित है, तो ये किस देश से संबंधित है, चीन से। स्पंज सिटी यानी कि आपने देखा होगा, अगर जनरली हम इसको समझना चाहें तो स्पंज जो होता है वो पानी को सोख लेता है। तो उसी तरीके से उन्होंने सिटी के अंदर जो भी वाटर सड़कों पर ऐसे ही वेस्ट चला जाता है उसको यूज़ करने के लिए इस विचार को रखा उन्होंने, और अप्लाई भी कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ताकि जो बरसात का पानी है उसे वो बचा सके, धरती के अंदर वो जा सके। यानी टोटल अगर हम अल्टीमेटली कहना चाहें तो वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस विचार को दिया, स्पंज सिटी को। इसमें उन्होंने एक स्लोगन भी आप कह सकते हैं दिया कि ग्रे सिटी टू ग्रीन सिटी की तरफ उन्हें जाना है। यानी सड़क से, क्योंकि सड़क जो होती है वो ग्रे कलर की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसको वहाँ से ग्रीन सिटी की तरफ यानी कि चारों तरफ हरियाली हो उस तरफ उनको जाना है। किसके थ्रू, स्पंज सिटी के विचार के साथ। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये विचार किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। हाल ही में किस दवा के प्रयोग को लेकर अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आधिकारिक मंजूरी दी है, तो कौन सी दवा के लिए आधिकारिक मंजूरी दी है, ये दी है रेमडेसिविर के लिए। ये एक एंटीवायरल दवाई है जिसको कि यूज़ किया जाएगा। साथ ही एफडीए के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो वर्तमान में कमिश्नर है उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मैरीलैंड यूएसए के अंदर। कहाँ पर है, मैरीलैंड यूएसए के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2016 में 5 किलो के मीटियोराइट पृथ्वी पर किस जगह गिरे थे, जिसके शोध पर हाल ही में मंगल बृहस्पति के मध्य जीवन का प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ गिरे थे, ये गिरे थे जयपुर के अंदर। कहाँ गिरे थे, जयपुर के अंदर। और इस पर भी शोध हुआ था। शोध होने के बाद में मीटियोराइट, सबसे पहले तो मीटियोराइट होता क्या है, ये होते हैं उल्कापिंड या फिर जिसे हम टूटा हुआ तारा भी कहते हैं जनरल भाषा के अंदर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिए, वो आपको ध्यान रखनी है। यह मीटियोराइट काले रंग का भंगुर प्रकृति का है। यानी भंगुर प्रकृति यानी कि इट इज़ फ्रेगाइल इन नेचर। आप उस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बिखर जाएगा। इसमें 40 कार्बनिक गुण, 18 प्रकार के अमीनो अम्ल व 3% कार्बन मिला है। अमीनो अम्ल कार्बन व नाइट्रोजन से बना प्राथमिक कार्बनिक यौगिक है जिन्हें प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। साथ ही इसका जो तापमान है मीटियोराइट का वो 50 से 60 डिग्री के मध्य पाया गया है। इसमें जल की प्रचुर मात्रा भी मिली है। नेफ्थलीन जैसे एरोमेटिक यौगिक भी मिले हैं इसके अंदर। और यह मीटियोराइट 4.5 बिलियन वर्ष यानी सूरज के जीवन काल से भी पुराना है। तो ये सारी रिसर्च के बाद में स्टेटमेंट हमारे सामने आए हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। विश्व में खगोल विज्ञान दिवस साल में कितनी बार मनाया जाता है, तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो बसंत के टाइम पर और एक पतझड़ के टाइम पे। तो बसंत का टाइम जो होगा वो क्या होगा, 2 मई, और जो पतझड़ का टाइम होगा उसे हम 26 सितंबर से कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा।
हाल ही में राजस्थान में किस अध्यादेश की अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कोविड-19 को महामारी घोषित किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ अध्यादेश 2020 को की जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत जो राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम है वो 1957 वो समाप्त हो गया है। पहले क्या हुआ था कि इस अध्यादेश से पहले, राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ अध्यादेश से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 को लागू किया गया था, लेकिन इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो भी इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही थी, या फिर उन पर प्रॉपर्ली सज़ा का इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, उन पर सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ अध्यादेश 2020 लाया गया और इसके तहत राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 समाप्त हो गया। अब इसके तहत होगा क्या? किसी भी प्रथा या कृत्य के तहत भीड़ एकत्र होने से रोकने, व्यक्ति को क्वारंटाइन करने, क्वारंटाइन सेंटर बनाने, निरीक्षण, राज्य की सीमाओं के सील करने, लोक परिवहन के वाहनों को नियमित करने, सामाजिक दूरी बनाने, धार्मिक सामाजिक स्थल पर भीड़ एकत्र करने से रोकने इत्यादि पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो इसके तहत ये सभी कार्रवाई की जा सकेगी। पहले संक्रामक रोग अध्यादेश में ये चीज़ें थी, लेकिन उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो हाल ही में कौन सा अधिसूचना जारी की गई है किस अध्यादेश की? तो वह है राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ अध्यादेश 2020। किस देश की वायुसेना को पहला हिंदू पायलट चयन किया गया है? तो ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। और इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जो पायलट बने हैं उनका नाम क्या है? राहुल देव। ये सिंध प्रांत के अंदर रहते हैं और वायुसेना के प्रथम हिंदू पायलट बने हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आरबीआई द्वारा किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। वित्तीय अनियमितता को देखते हुए ये डिसीज़न लिया गया है और आरबीआई के द्वारा इस बैंक को जो लाइसेंस है इसका वो रद्द किया गया है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में 500 किलो के पीटीबीसी रसायन को एयरलिफ्ट किया गया ताकि गैस लीकेज को निष्क्रिय किया जा सके। यह जो गैस लीकेज है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के अंदर एक गैस लीकेज हो गई थी और उस गैस का नाम क्या था? स्टराइन गैस। ये फ्लैमेबल लिक्विड होती है, यानी कि ज्वलनशील होती है, जो कि फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने की यूज़ में आती थी। अब इस गैस के लीकेज होने के कारण से वहाँ के आसपास के गांव के अंदर कई प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों की डेथ भी हो गई इसकी वजह से। तो इस प्रसार को रोकने के लिए पीटीबीसी जो केमिकल है इसको यूज़ किया गया, इस रसायन को यूज़ किया गया। इसका नाम क्या है पीटीबीसी का, वो आप ध्यान रखिएगा। पीटीबीसी का मतलब क्या होगा? पैरा टर्शरी ब्यूटाइल कैटिकॉल। तो ये पीटीबीसी केमिकल है जिसका नाम हमें यहाँ दिया गया है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे वर्क करता है, साथ ही पॉलीमराइज इनहिबिटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अब पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर यानी का मतलब क्या हो गया? इनहिबिटर का मतलब होता है अवरोध, यानी कि कोई भी अगर बहुलीकृत क्रिया हो रही है तो उसको उसमें अवरोध क्रिएट करेगा और एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज़ किया जाएगा इसको, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो अभी इसको यूज़ किया गया था। इसके साथ ही रायगढ़ ज़िले में भी एक पेपर मिल के अंदर भी छत्तीसगढ़ में गैस लीक हुई थी, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और भोपाल में तो आप जानते ही हैं, तो जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? MIC, मैथिल आइसोसाइनेट। कई लोगों की जिसमें जान चली गई थी। तो ये बड़ी दुखद घटना है कि अभी वापस इसमें वाइजैक LG पॉलीमर केमिकल प्लांट के अंदर ये त्रासदी घटी है।
तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, विशाखापट्टनम के अंदर। और इसमें जो गैस लीकेज हुई थी उसका नाम क्या है, स्टाइराइन गैस, STYERENE, स्टाइराइन गैस, ये नाम ध्यान रख सकते हैं। सरसों एवं चना की खरीद पर किसानों को समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना खरीद का लाभ मिल सके, इसके लिए कितने खरीद केंद्रों की स्वीकृत किए गए हैं। तो हाल ही में कितने केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, 799। और इसकी जानकारी किस विभाग द्वारा दी गई है, सहकारिता विभाग द्वारा, सहकारिता विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। और जो विभाग है ये वो किसके पास में है, किस मंत्री के पास में, उदयलाल अंजना जी के पास में। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो राजस्थान के कृषि विभाग है वो किसके पास में है, लालचंद कटारिया जी के पास में है। तो आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने RTE एक्ट के तहत अभिभावकों की आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए करने के आदेश दिए हैं। तो हाल ही में इस RTE एक्ट के अंतर्गत जो आय सीमा है उसको 1 लाख से बढ़ाकर कितना करने के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो वह है 2.5 लाख तक। RTE एक्ट लागू कब किया गया था, तो ये पूरे देश में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और RTE एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, RTE एक्ट 2009। इसके अंतर्गत होता क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह में सभी बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो अनिवार्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसका जो प्रावधान है संविधान के अंदर आर्टिकल 21A के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 21 सब क्लॉज A के अंदर ये दिया गया है। और किस अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था, तो ये हुआ था 86 यानी 86 संविधान संशोधन। और कौन से सन के अंदर, 2002 के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है राजस्थान के एग्ज़ाम में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कंपलसरी है, वो उनका अधिकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस क्लॉज के अंदर है, किस आर्टिकल के अंदर क्लॉज में है, आर्टिकल 21A के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन एम क्या है, तो आप ये नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा टेली कंसल्टेंसी सेवाएं किस माध्यम से उपलब्ध होने की बात कही। तो हाल ही में किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये कराई जाएगी ई-मित्र के द्वारा। ई-बडी जो है वो RTO से रिलेटेड है, RTO कोटा से मार्कशीट वगैरह को ऑनलाइन एक्सेस करने के पर्पज़ से ई-बडी पोर्टल को बनाया गया था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ई-मित्र के जरिए टेली कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम क्या है, डॉक्टर रघु शर्मा जी। इसका शुभारंभ 4 मई से किया गया था। इसके साथ ही जो सामान्य चिकित्सा संबंधी सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए e-संजीवनी OPD.in पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, e-संजीवनी OPD.in पोर्टल। तो आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सेवाएं वापस से नियमित की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान ये बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये वापस से रेगुलराइज की जाएगी। आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक सड़क का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया। तो हाल ही में ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है सीमा सड़क संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये की गई थी 1960 के अंदर। और साथ ही जो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं BRO के, उनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इनका नाम है, ध्यान रखना है आपको।
अच्छा, ये जो दर्रा है इसका फ़ायदा मिलेगा क्या, जो सड़क बनाई गई है? तो इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होगी उत्तराखंड के रास्ते से सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तेल अवीव की एक सड़क को उनका नाम दिया? तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इज़राइल देश के द्वारा। इज़राइल में अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। इसके साथ एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? नेसेट। और या फिर आप कह सकते हो KNESSET। नेसेट जो है वो इज़राइल की क्या है? संसद है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल इज़राइल की क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल कथन जो है वो सत्य है। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़, वो कितनी बार मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी जो स्थापना है रेड क्रॉस सोसाइटी की, वो किसके द्वारा की गई थी? हेनरी ड्यूटेट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूटेट के द्वारा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई को मनाया जाता है। तो ये कथन भी सही है। कब मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, वो क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। विक्ट्री डे रूस देश से संबंधित है। तो ये कथन भी सही है। अंत्येष्टि अनुदान योजना राजस्थान से संबंधित है। तो हाल ही में ये चर्चा में थी, तो ये राजस्थान से संबंधित है। ये कथन भी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। DRDO द्वारा हाल ही में कीटाणु शोधन हेतु किस टावर को विकसित किया गया है? ये आपको बताना है। राजस्थान का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को ERCP के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसका पूरा नाम क्या है? किसका नाम पूरा पूछ रहा है ये? ERCP का पूरा नाम क्या है? हाल ही में पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 भारत के कितने फ़ोटो पत्रकारों को जम्मू कश्मीर में सराहनीय काम करने हेतु दिया गया है? तो ये आपको बताना है कि कितने फ़ोटो पत्रकारों को ये दिया गया है। किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो ये किससे नामित किया गया है ये आपको बताना है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे हम इंग्लिश में OECD के नाम से भी जानते हैं। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए सर्च करना। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इनके आंसर। इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मारू स्टडी को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पीस आउट।